नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के सोशल साइंस विषय के अध्याय भारत की आकार और स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्नों पर बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे संबंधित सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सा अक्षांश वृत्त भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम सिरे को छूता है? तो ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त, 10 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश वृत्त। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में मिलती हैं किस देश से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बी पाकिस्तान चीन, अफ़गानिस्तान नेपाल, तजाकिस्तान बांग्लादेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान हमारे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है। तो ये दोनों देशों की सीमाएं उससे टकराती हैं भारत से। अगला है, दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं। राष्ट्र है ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा बाय मिस्टेक। तो ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव, बी अंडमान और निकोबार, सी लक्षद्वीप और मेडागास्कर, डी इंडोनेशिया और श्रीलंका है। ये श्रीलंका लिखा हुआ है, श्रीलंका है इसका। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं। अगला है, उस रेखा का नाम बताइए जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत को 2 अलग बराबर हिस्सों में बांटती है और ये लगभग 23 डिग्री 30 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश है जो कि इस रेखा से गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? सुंडा जल संधि, जोहर जल संधि, बेरिंग जल संधि, पाक जल संधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को 2 अलग करती है। चलिए अगले प्रश्न में, बंगाल की खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ए लक्षद्वीप, बी पौंडीचेरी, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप लिखा है वैसे द्वीप समूह है, डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है, निम्नलिखित में से एक ऐसे राज्य का नाम लिखें जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, बिहार। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। बाकी राज्य भारत के वो भूभागों से घिरे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र जो है वो एक ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और बाकी पूरी ओर से भूभाग से है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित भारत के पूर्वी छोर का देशांतर है 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 87 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 94 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 मिनट, ये इसका आंसर ऑप्शन सी।
अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो इसका आंसर है उड़ीसा। अगला प्रश्न है आज का प्रश्न। ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए है और आप इसे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर को दें। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी भोपाल, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में देकर उत्तर इसका दें। चलिए अगले प्रश्न में, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है गुजरात। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जो ज़्यादा हिस्सा इसका समुद्र से कवर करती है, यानी जो ज़्यादा हिस्सा समुद्र से लगता है। अगला है किस स्थान पर भारत की 3 जलराशियाँ एक दूसरे से मिलती हैं? पाक जल संधि, कन्याकुमारी, मन्नार की खाड़ी और मालदीव। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है कन्याकुमारी, जहाँ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों जलराशियाँ मिलती हैं। अगला है भारत की मानक यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है? ए इलाहाबाद नैनी, बी बनारस, सी लखनऊ, डी बरेली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी से होती है। अगला है कच्छ में स्थित भारत के पश्चिमी सिरे का देशांतर है 70 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, डी है 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए अगला प्रश्न है ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहें तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ए पुडुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान और निकोबार, डी दमन और दीव। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप, जो कि उसकी राजधानी है, और हम अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो लक्षद्वीप जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके, और इससे संबंधित कई और अन्य वीडियो आपके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप इससे संबंधित उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, और इस पार्ट से संबंधित पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी उसे देखें। आशा करते हैं कि आपने इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद।